आज जनाजे सुन लो, आई तो हर जनाजे पर है, लेकिन कुछ जनाजे ऐसे थे जिन पे आने का जहरा का ढंग अलग था। इसलिए कि ये वो जनाजे थे जिन्हें शहीद करने के बाद भी जख्मी किया गया। तुम कहोगे पहला जनाजा, जाओ जाकर देखो, सबसे कम उम्र इमाम तुम्हारा जिसे शहीद किया गया जहर देकर। ज़ौजा मलूना ने तुम्हारे 90 इमाम, उम्र कितनी थी? 25 बरस। जब जहर दिया ना तो हुजरे में जहर दिया, जहर ने जब कलेजा काटा तो इमाम कभी इस दीवार से टकराता था, कभी उस दीवार से टकराता था। सबने, किसी ने बेटे को पुकारा, किसी ने बेटी को पुकारा। ये तुम्हारा ऐसा इमाम था, इसने रो कर कहा अम्मा जहरा। और जानते हो जिस वक्त पुकारा, उस वक्त ज़ौजा जो थी उसने मौला की चीखों से बचने के लिए अपनी कनीज़ों को बुलाया और कहा जोर जोर से तालियां बजाओ, गाने गाओ, कहीं मोहम्मद तकी की आवाज बाहर ना जाए। अजीज तड़प तड़प के जान दे दी, शहीद हो गए मोहम्मद तकी। जानते हो उसके बाद जुल्म क्या हुआ? दारुल अम्मारा की छत पे ले जाकर लाशों को छत से फेंका गया। जब लाशें जमीन पे गिराया जाता था, नीचे एक सियाह बुर्का पोश बाहें फैला के कह रही थी ना जुल्म करो, मेरा बच्चा मर गया। दूसरा जनाजा सुनोगे? दूसरा जनाजा सुनोगे? बगदाद के जिंदान में संदी बिन शाहिक मलऊन जब जहर दे चुका ना तो उसने खत और कलम फेंका तुम्हारे 7वें इमाम के सामने, कहा लिखो अपनी मौत मर रहे हो। इमाम ने सर उठा के कहा जालिम हुज्जत खुदा कभी झूठ नहीं लिख सकता। जहर ऐसा था कि जिसके जिस्म पर असरात नुमाया नहीं थे। इमाम ने तड़प तड़प के जान दे दी। संदी बिन शाहिक मलऊन ने बगदाद के उमरा, फुजला और उलमा को बुलाया और कहा आकर देख लो, अपनी मौत मरा है, हमने नहीं मारा। बस ये कहना था। वो रिवायत करते हैं कि जनाजे की हथेलियां खुल गई। हथेलियों का खुलना था कि जो देखने आए थे उसने सर पे से अमामा जमीन पे फेंक के कहा संदी खुदा तुझे लानत करे। संदी तू कहता है अपनी मौत पर गया, देख हथेलियां खुल गई है, हथेलियां नीली पड़ी है। ये सुनना था। उसने सबको जिंदान से बाहर निकाला, हाथ में ताजियाना लिया, मुंह से कासिम का जनाजा ताजियाना बरसता रहा। रात का वक्त पुले बगदाद पर एक जनाजा इस आलम में पड़ा था कि तो बेड़ियों में तुम्हारा 7वां इमाम। बगदाद के महल्ला आहनगर में रात के वक्त एक लोहार के दरवाजा बजा, तक्कुल बाब हुआ। वो उठकर आया, देखा कोई ज़ईफा है जो दीवार पकड़ के खड़ी रोती है। कहा बीबी कौन हो? कहा आहनगर मुझे इतना बता दे, तेरी एक मन्नत थी ना कि खुदा तुझे बेटा दे, तू जहरा के बेटों की खिदमत करेगा। वो तड़प के कहता है बीबी ये मन्नत या मैं जानता हूँ या खुदा जानता है, बीबी तू कौन है? तड़प के कहती है मैं वही गरीब जहरा हूँ, मेरे साथ चल, मेरे मूसा के जिस्म से बेड़ी और हथकड़ी उतार दे।
कबूल करे, तुम रोए खुदा कबूल करे। खुदा तुम्हें कभी किसी नाकदरे का मोहताज ना करे। तीसरा जनाजा वो है जो घर से चला तो बहनें दरवाजे पर खड़ी थी, अभी बहनें दरवाजे से हटी नहीं थी कि जनाजा वापस पलटा। वापस पलटा तो बहनें पछाड़े खा कर गिरी, इसलिए कि जब गया था तो कफन सफेद था, जब आया पलटकर तो कफन लाल था। तीर करे थे और बकैया से आवाज आ रही थी, हाय मेरा हसन, हाय मेरा हसन। जाओ चौथा जनाजा। कूफे में कोई गरीब कत्ल हुआ, सरदारुल अम्मारा की जानिब गया, लाशों के पैर घोड़े से बांध दिए गए। घोड़ा कूफे की गलियों में दौड़ता रहा, लाशे के पीछे कोई ज़ईमा दौड़ती जाती है, हाय मेरा मुस्लिम, हाय मेरा बच्चा। अब मुझे माफ कर देना, मैं आखिरी जनाजा पढ़ने जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। पांचवा जनाजा जानते हो किसका था? वो जो नशेब पे कत्ल हुआ, वो जिसके गले पे ज़हरा ने अपना गला रखा था, वो जिसने आखिरी ज़रबत के वक्त कहा था अम्मा हाथ हटा दो, उसका लाशा नशेब से बाहर लाया गया। और जब बाहर लाया गया तो घोड़ों के नाल बनवाए गए। तुमने मसाइब में यही सुना है ना, दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ। लोग मेरी जानिब देखो, वो तमाम हजरात जो जियारत करके आए हैं करबला की, जरा बैनुल हरमैन खड़े होकर देखना। दाएं तरफ हुसैन है, बाएं तरफ अब्बास